पिछले एपिसोड में रे साकुरा का चेहरा पकड़कर उसे जला देता है। अगले दिन साकुरा को होश आता है और वो अपने बिस्तर पर होती है। वो सोचने लगती है मैं कैसे बच गई। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है जो उसे ठीक ठाक देखकर खुश होते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम हमें घर के बाहर बेहोश पड़ी मिली, कोई डोर बेल बजाकर तुम्हें बाहर छोड़ गया। इसके बाद साकुरा स्कूल जाती है। कार वाले इंसिडेंट के बारे सोचते हुए वो जैसे क्लास में एंटर होती है, रे अपनी सीट पर मौजूद होता है जो साकुरा को देखकर स्माइल पास करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साकुरा को गुस्सा आता है और तभी आउबा उसे अपने साथ क्लास के अंदर ले जाती है। वो साकुरा से कहती है कि रे के चक्कर में तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो साकुरा बताने लगती है कि कल रात। तभी रे उसे इंटरप्ट कर देता है कि क्या बातें हो रही हैं। वो उनके पास आता है और आउबा के कंधे पर हाथ रख देता है कि मुझे भी अपनी गॉसिप में शामिल करो। तो साकुरा डर जाती है कि ये इसे भी जला न दे। वो आउबा को अपने पीछे छुपा लेती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी और क्लास में एक अलग सीन क्रिएट कर देती है। इसके बाद रे साकुरा पर कंसिस्टेंट नज़र रखता है। आउबा को लगने लगता है कि साकुरा रे की खातिर उसे छोड़ने लगी है, तो वो साकुरा से कंप्लेन करती है। साकुरा के पास और कोई चारा नहीं होता तो वो सबके सामने रे से कहती है कि मेरे घर तक साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और आउबा को समझाती है कि मैं बाद में सब एक्सप्लेन करूंगी। स्कूल के बाद साकुरा रे को एक क्राउडेड प्लेस में ले जाती है जहाँ रे उसे हार्म नहीं कर सकेगा। फिर वो ओपनली रे से पूछती है तुमने जी फैल्कन गैंग को क्यों मारा। तो वो बताता है वो ईवल गैंगस्टर थे और उन जैसे ट्रैश को ख़त्म करने में कोई बुराई नहीं। तो साकुरा कहती है इंसाफ ऐसे नहीं दिया जाता। रे कहता है मैं ईवल हूँ। साकुरा डिमांड करती है तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। रे साकुरा के मुंह को पकड़ लेता है और साकुरा कहती है कि तुम मुझे नहीं मारोगे है ना। लेकिन इससे पहले कि वो साकुरा के मुंह को जला पाता, साकुरा अपना पर्स उसके हाथ को मारती है जिससे उसका पर्स जल के राख हो जाता है और साकुरा मरने से बच जाती है। साकुरा उसे जान बचाकर भीड़ में भागने की कोशिश करती है लेकिन वो साकुरा का हाथ पकड़ लेता है और फिर से कहता है बन। साकुरा चिल्लाने लगती है तो वो कहता है ये बस एक प्रैंक था। इसके बाद वो रिवील करता है कि मैं एक कोड ब्रेकर हूँ और मेरा काम ईवल को जस्टिस तक पहुँचाना है, जो काम पुलिस और लॉ नहीं कर सकती। जैसे लॉ जी फैल्कन गैंग को सजा देने में नाकाम रहा, तुम भी जानती हो वो सब डेथ डिजर्व करते थे। साकुरा उसके बिलीव को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और तुम्हें किसी को भी हार्म नहीं करने दूंगी। तो एक बिल्डिंग के शीशे पर हाथ रखकर उसे हिट देते हुए साकुरा को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे समेत मैं हर उस शख्स को मार दूंगा। इसके बाद रे हायर अप्स को कॉल करके बताता है कि मैं साकुरा को अभी नहीं मार सकता बिकॉज वो एक रेयर ब्रीड है जिस पर मेरी फ्लेम्स का कोई असर नहीं होता। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।